बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, अक्सर औक़ात हम व्लॉग्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहते हैं और मोस्टली हमारा टारगेट होते हैं वो बददियानत किस्म के यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स जो कि बददियानती का खेल खेलते हुए बहुत सारी माशरे की मौजूद शख्सियात को अपना टारगेट करते हैं और उन पर झूठो अनाद के ज़रिए बहतान तराजी करते हैं और फिर बहतान तराजी में भी वो बहतानों की बारिश तक कर देते हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत का तारुफ मैं आपसे करवाने जा रहा हूं जिनका नाम है आसन चट्टा साहब, जो कि एक मरूफ तरीन इंटरनेशनल यूट्यूबर हैं। इंटरनेशनल चूंकि इसलिए कह रहा हूं कि वो बैरून मुल्क मुकीम है और उन पर फिर जवाबी कार्रवाई में ट्विटर पर यूं कहें कि वो एक मोहम्मद शख्स, मैं कहना नहीं चाहूंगा मिठा जी कि दुम दबाकर भाग गए, तो मिठा जी को दुम दबाकर नहीं भागना चाहिए। आपको लबैकन्स और लबैक के जो यूट्यूबर्स हैं, लबैक को सपोर्ट करने वाले जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, बजाय उनको ब्लॉक करने के आपको दलाइल के थ्रू उनको फेस करना चाहिए। अब बहुत सारी मरूफ मशहूर शख्सियात जिनका तल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ जिम्मेदार भी हैं, वो उनकी तरफ से इलेक्शन भी लड़ते हैं। वो लोग पर्सनली इनका व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं, इनका पर्सनल नंबर मांग रहे हैं, किसी तरह भी हमें चट्टा साहब तक रसाई दी जाए। और वो चट्टा साहब से उनका हाल हवाल नहीं पूछना चाहते, बल्कि उनकी जो नुक्ता नजर है वो चट्टा साहब की मंजी ठोकने का है। अभी हाल ही में, इससे पहले पिछले साल गुज़श्ता साल भी हमने एक व्लॉग किया था और ये मकबूल जान साहब के मुतल्लिक उनकी बददियानती को अक्सर औक़ात हमने कोशिश की है कि वो अवामुन्नास के सामने लाया जाए। इंशाल्लाह आइंदा भी व्लॉग करेंगे। अब भी कुछ उन्होंने कुछ इस किस्म की कुछ चवलें मारी हैं, कुछ इस किस्म के उन्होंने गुफ्तो शनीद की है और तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए उन्होंने कोशिश की है कि वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जितनी भी तब्दीलियां हो चुकी हैं या होने वाली हैं, किसी न किसी तरह से इमरान खान को फेवर किया जाए। और इसके साथ साथ चाहे इसराइल बोले, चाहे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बोले या इंडिया के अंदर कोई कारनामा हो, तो उनका कोशिश होती है कि वो उसका क्रेडिट खुद लें और कहें कि अगर हम होते तो यूं होता, हम ना होते तो यूं हो रहा है। इस किस्म की बहुत सारी वो ज़हन साजी कर रहे हैं अवामुन्नास की, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। गुज़श्ता सालों में, गुज़श्ता वक्त में जो इन लोगों ने काविशें की, जो इन लोगों ने अवामुन्नास की ज़हन साजी की, उसका नतीजा क्या निकला, उसका नताइज उन लोगों से पूछें जिनके प्यारे, जिनके कमाने वाले बहुत सहारे नौजवान बेटे थे, किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का शोहर था, और आज वो इन लोगों की कारस्तानियों की बिना पर पाबंद सलासल हैं। और फिर स्टेट की भी यहाँ पर इन ने कहा का असर रखता हूँ कि स्टेट को भी चाहिए कि ऐसे जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो वाक़ईतन ऐसे लोगों की ज़हन साजी करते हैं, जो बेनिफिशरी हैं उन लोगों की नादानियों की, उन लोगों की बेवकूफ़ियों की, मेरी मुराद PTI के वो कारकुनान हैं जो कि इस वक्त जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हालांकि वो नादान लोग थे। वो इकबाल ने कहा था ना, नादान गिर के वक्त क़याम आया। तो ये इस वक्त वक्त क़याम है। स्टेट को इस सही सिमत में अपने फैसले, पॉलिटिकल फैसले भी करने चाहिए, अस्करी फैसले भी करने चाहिए और उन लोगों को कैफ़र कुर्दार तक पहुंचाना चाहिए जो लोग इसके बेनिफिशरी थे, जिन लोगों ने ऐसे अफ़ाल पर उन लोगों को उकसाया जिनकी वजह से आज वो लोग कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं भी कुछ करूं, मैं फाकों की नौबत भी आ चुकी हो इस बिना पर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आसन चट्टा साहब की जब भी अभी लबैकन्स को ठुकाई करते हैं तो फिर हम मज़ीद व्लॉग जो हैं वो आसन चट्टा साहब की तरफ से भेजेंगे। वो दुम दबाने का मैं कहना नहीं चाहता था, मोहम्मद शख्सियत हैं, मौजूद शख्सियत हैं, उम्र के लिहाज से काफ़ी उन्होंने साल अपनी ज़िंदगी की बहारें जो हैं वो गुजार चुके हैं, लेकिन इस तरह से उनको झूठो बहतान से काम नहीं लेना चाहिए। चट्टा साहब, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी हैं तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल जो लैंग्वेज है वो ज़ेब देती है, आपका लबो लहजा जो है वो ज़िम्मेदाराना होना चाहिए और एक सहाफ़ी को हमेशा न्यूट्रल गुफ्तगू करना चाहिए। किसी की भी गुफ्तगू को इतना पर्सनल नहीं लेना चाहिए कि आप किसी की भी लीडर की टीसी करते हुए इस इंतहा तक चले जाएँ कि आपकी किरदार कुशी दूसरे लोग जो हैं वो अपना फ़र्ज़ समझें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं नए ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।